नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं बिहार में हाल ही में 2025 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और नए मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है और शपथ भी ग्रहण हो चुका है। पर हम बारी बारी से एक एक करके नए मंत्रिमंडल के कार्यभार को जानेंगे, किस मंत्रालय को कौन सा कार्यभार जो है सौंपा गया है। पर वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं जो बता देना चाहते हैं। कुल सीटें जो है 243 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है। बहुमत का आंकड़ा 122 लाना था। अब हम आपको बता दें कि एनडीए ने 202 सीटें जीती हैं, जिसमें बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और वहीं जेडीयू को 85 सीटें मिली है। इस ऐतिहासिक जीत ने एक डबल इंजन सरकार की वापसी फिर से सुनिश्चित कर ली है। सरकार का गठन बता सकते हैं कि नीतीश कुमार ने लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की है, जो कि यह ऐतिहासिक में सबसे बड़ा रूप ले सकता है। चलिए अब हम बारी बारी से एक एक करके सभी मंत्रालय का कार्यभार जानेंगे, किस मंत्रालय को कौन सा कार्यभार मिला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कार्यभार हर एक मंत्रालय का कौन सा मिला है हर एक नागरिक को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यभार को जानते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनका काम राज्य की पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालना है। यह तय करते हैं कि कौन सा विभाग क्या काम करेगा और नीतियां कैसे लागू होगी। मुख्यमंत्री राज्य के विकास, बजट, योजना और वित्तीय मामलों में सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जनता की समस्याओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा का समाधान उनके निर्देशन से होता है। वे हर विभाग से रिपोर्ट लेते हैं और समस्याओं के हल के लिए समय समय पर बैठक करते हैं। संकट की स्थिति जैसे बाढ़, महामारी या कानून व्यवस्था की समस्या में मुख्यमंत्री तुरंत कदम उठाते हैं। इसके अलावा वे सरकार की नीतियां और योजनाओं की निगरानी करते हैं। वे समय समय पर सही तरीके से लागू होते हैं और जनता और मीडिया के संपर्क में रहकर वे राज्य की गतिविधियों का मूल्यांकन भी करते हैं। अब अगला जो मंत्रालय है, सम्राट चौधरी, जो कि उप मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सम्राट चौधरी के जो कार्यभार है वो क्या है। सम्राट चौधरी जो है ये उनका कार्यभार जो है गृह मंत्रालय का मिला है। सम्राट चौधरी राज्य के गृह विभाग के प्रभारी हैं। उनका मुख्य काम कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। वे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का संचालन करेंगे और अपराध पर नज़र रखेंगे। अगर कहीं चोरी, दंगा या हिंसा होती है तो गृह मंत्री तुरंत उस स्थिति की समीक्षा करेंगे, कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वे पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट लेते हैं और जनता की सुरक्षा के लिए नए निर्देश जारी करते हैं। इसके अलावा आपदा या आपातकालीन स्थिति में गृह विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्यों की निगरानी भी वे करते हैं। राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे अन्य विभाग और प्रशासन के साथ लगातार समन्वय करते हैं। अगला जो मंत्रालय मिला है विजय कुमार सिन्हा, इनका जो मंत्रालय है राजस्व और खनिज का। राजस्व और खनिज, विजय कुमार सिन्हा राजस्व और खनिज विभाग के मंत्री हैं। उनका मुख्य काम भूमि से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करना है। जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट रखना है और भूमि विवाद निपटाना है। यह सुनिश्चित करते हैं कि जमीन खरीद, बिक्री और खनन कानून के अनुसार हो। खनिजों के उत्खनन और उपयोग पर निगरानी रखना भी उनका काम है। उनका विभाग किसानों, उद्योगों और निवेशकों के लिए भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान करना है, ठीक है ना। अगर किसी ज़िले में भूमि विवाद या खनिज खनन से संबंधित समस्या होती है तो वे तुरंत निर्देश देकर विभागीय अधिकारियों के माध्यम से समाधान करवाते हैं। अगला जो मंत्रालय है विजय कुमार चौधरी जल संसाधन संसदीय कार्य का मंत्रालय मिला है। विजय कुमार चौधरी का जल संसाधन और संसदीय कार्य दिया गया है, जो कि ये जेडीयू से है,
ठीक है ना, जेडीयू का मंत्रालय है। विजय कुमार चौधरी जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग संभालेंगे। उनका काम नदियों, नहरों, जल योजनाओं का प्रबंधन करना है। बारिश या बाढ़ जैसी स्थिति में वे जल स्तर की निगरानी करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर राहत कार्यों का समन्वय करते हैं। संसदीय मामलों में वे सरकार और विधानसभाओं के बीच संपर्क बनाए रखेंगे। जल वितरण, सिंचाई योजना और आपदा प्रबंधन से जुड़े निर्णय भी उनका विभाग लेता है। जनता को पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना और जल संरक्षण की योजना लागू करवाना भी उनका काम है। किनका? विजय कुमार चौधरी का, जो जल संसाधन मंत्रालय मिला है इनके पास। अगला मंत्रालय है विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि इनका वित्त और ऊर्जा मंत्रालय मिला है। वित्त और ऊर्जा मंत्रालय, जो कि ये जेडीयू से है। विजेंद्र प्रसाद यादव वित्त और ऊर्जा विभाग संभालते हैं। उनका काम है राज्य का बजट बनाना, सरकारी योजनाओं के लिए धन का आवंटन करना और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। वे यह देखते हैं कि हर विभाग को काम करने के लिए पर्याप्त पैसा मिले। ऊर्जा विभाग में बिजली उत्पादन, वितरण और नए पावर प्रोजेक्ट्स की निगरानी करना है और उनका यह भी काम है। इसके अलावा जो है वित्तीय नीतियों के माध्यम से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करना उनका काम है। वे हर विभाग के वित्तीय रिपोर्ट लेते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि योजनाओं पर खर्च पारदर्शी समय पर हो। सभी योजनाओं पर जो है खर्च जो होता है वो पारदर्शी समय पर हो, ठीक है ना। अगला मंत्रालय है श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास और परिवहन। श्रवण कुमार को मिला है ग्रामीण विकास और परिवहन, जो कि यह जेडीयू का मंत्री हैं। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग के मंत्री हैं। उनका काम गांव के विकास की योजनाओं को लागू करवाना और इसके अंतर्गत सड़कों, पुल, जल आपूर्ति और गांव में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण शामिल करना है। यह सुनिश्चित करते हैं कि गांव में सरकारी योजनाओं कैसे रोजगार, सरकारी योजना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सभी गांव-गांव तक पहुँचे। परिवहन विभाग के तहत वे राज्य में सड़क और परिवहन नेटवर्क का संचालन करेंगे। बस सड़क और परिवहन स्वस्थ व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, इसकी निगरानी भी इनका काम है। ग्रामीण विकास के लिए वे अधिकारियों के साथ बैठेंगे और योजना की प्रगति रिपोर्ट लेते हैं और उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करना और नागरिकों की सुविधा बढ़ाना है। अगला जो मंत्रालय है मंगल पांडे स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय, जो कि यह बीजेपी का मंत्रालय है। मंगल पांडे स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय यह बीजेपी का मंत्रालय है। मंगल पांडे स्वास्थ्य और कानून विभाग के मंत्री हैं। इनका काम है अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंधन करना। यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य के नागरिकों को समय समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। महामारी, बीमारी या स्वास्थ्य संकट की स्थिति में वे तुरंत दिशा निर्देश जारी करेंगे। कानून विभाग में वे नए कानून और नियमों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेंगे। न्यायिक प्रक्रिया, सरकारी नियमों और कानून व्यवस्था के मामले में उनकी भूमिका अहम है। जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उनका काम नीति बनाना और उसका पालन करवाना है। अगला जो मंत्रालय दिया गया है दिलीप कुमार जायसवाल, उद्योग मंत्रालय मिला है। दिलीप कुमार जायसवाल को उद्योग मंत्रालय मिला है, जो कि यह बीजेपी का मंत्री हैं। दिलीप कुमार जायसवाल उद्योग विभाग के मंत्री हैं। उनका मुख्य काम है राज्यों में उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देना। वे नए उद्योग खोलने की अनुमति देते हैं, निवेशकों के साथ बैठक करते हैं और उद्योग नीति बनाते हैं। उनका उद्देश्य रोजगार बढ़ाना और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। उद्योग विभाग के माध्यम से वे यह सुनिश्चित करते हैं कि कारखाने और उद्योग नियमों के अनुसार काम करें। उत्पादन, निर्यात और रोजगार की रिपोर्ट लेने का काम भी उनका विभाग का काम करता है, ठीक है ना। दिलीप कुमार जायसवाल, उद्योग मंत्रालय।
अगला जो मंत्रालय है लेसी सिंह, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण, जेडीयू का मंत्री हैं। लेसी सिंह, खाद्य और उपभोक्ता का संरक्षण, यह जेडीयू का मंत्री है। लेसी सिंह खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री हैं। उनका काम राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। वे यह देखते हैं कि राशन कार्ड, सार्वजनिक वितरण और सरकारी सहायता सही तरीके से मिल रही है, नहीं मिल रही है। बाज़ार में गलत माप, नकली या महंगे उत्पादों की निगरानी भी इनके कार्य में आते हैं। वे शिकायतों का निवारण करवाते हैं और जनता को जानकारी देते हैं कि कौन सी योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध है। उनका उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित और उचित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। किसका? लेसी सिंह का, जो कि खाद्य मंत्रालय और उपभोक्ता संरक्षण का मंत्री है। अगला जो है अशोक चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्रालय मिला है। अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य मंत्रालय मिला है, जेडीयू का यह मंत्री हैं। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री है। उनका काम गांव में बुनियादी ढांचा विकसित करना है। इसमें सड़क, पुल, जल आपूर्ति, बिजली और सामुदायिक भवन शामिल है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। साथ बैठकर योजना की प्रगति की समीक्षा करना और समस्याओं का समाधान करवाना उनकी जिम्मेदारी है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए वे स्वास्थ्य प्रशासन और पंचायतों के साथ काम करते हैं। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य, जेडीयू का मंत्री हैं। अगला जो मंत्रालय मिला है वो कौन सा है? चलिए अब हम अगला मंत्रालय जो है ये मदन सहनी है, सामाजिक कल्याण के मंत्रालय है। मदन सहनी सामाजिक कल्याण मंत्रालय है, जेडीयू का मंत्री है। जेडीयू का मंत्री है मदन सहनी। सामाजिक कल्याण विभाग संभालेंगे। उनका काम क्या है? समाज के कमज़ोर वर्गों, वृद्धों, महिलाओं और बच्चों के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करना है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि समाज कल्याण योजना सही समय पर लाभार्थियों तक पहुँचे। उदाहरण के लिए वृद्धा पेंशन योजना, महिला सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा व पोषण संबंधी योजना का संचालन करेंगे। उनके विभाग के जिम्मे होता है ये सभी कार्य। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट लेंगे और समस्या आने पर समाधान करवाते हैं। उनका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। किसका? मदन सहनी, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, जेडीयू का है। अगला जो है नितिन नवीन, इनका जो मंत्रालय है ये सड़क निर्माण और शहरी विकास। सड़क निर्माण और शहरी विकास ये बीजेपी का मंत्रालय है। नितिन नवीन, सड़क निर्माण और शहरी विकास। अब हम बात करते हैं नितिन नवीन सड़क निर्माण और शहरी विकास विभाग के मंत्री हैं। उनका काम राज्य की सड़कों, पुलों और शहरी क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करना है। शहरों में पानी, बिजली, सड़क, आवास और पार्क जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण उनके निर्देशन में होगा। वे यह देखेंगे कि निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो। अधिकारियों के साथ बैठक करके योजना की प्रगति की निगरानी करना और ज़रूरत पड़ने पर सुधार के निर्देशन देना उनका काम है। उनका उद्देश्य नागरिकों की सुविधाएं बढ़ाना और राज्य के शहरी विकास को तेज करना है। अगला जो मंत्रालय है रामकृपाल यादव, इनका जो मंत्रालय मिला है कृषि का। रामकृपाल यादव कृषि मंत्रालय है, ठीक है ना, और कृषि मंत्री है और ये जो है बीजेपी से है, ठीक है ना, बीजेपी का मंत्री हैं। रामकृपाल यादव कृषि विभाग संभालेंगे। उनका काम किसानों के लिए योजना बनाना और कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। वे बीज, उर्वरक, सिंचाई, बिजली और फसल बीमा जैसी योजनाओं को लागू करवाते हैं। किसानों की फसल संबंधी जानकारी, नई तकनीक और प्रशिक्षण देने का काम भी उनका विभाग करता है।
वे अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि किसान समय समय पर मदद और संसाधन प्राप्त करें। उनका उद्देश्य राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाना है और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। अगला जो मंत्रालय मिला है ये संतोष कुमार सुमन, लघु जल संसाधन। संतोष कुमार सुमन जो कि लघु जल संसाधन का मंत्री हैं, ठीक है ना। और यह जो है हम पार्टी से हैं, ठीक है ना, हम पार्टी के मंत्री हैं। संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं। उनका काम छोटे नहरों, तालाबों और जलाशयों का प्रबंधन करना है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि खेतों और गांव में पर्याप्त पानी पहुंचे। वर्षा और बाढ़ जैसी आपात स्थिति में वे पानी की आपूर्ति और राहत कार्य की निगरानी करें। अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन भी उनका काम है। उनका उद्देश्य जल संरक्षण करना और किसानों और ग्रामीणों के पानी उपलब्ध कराना है। अगला जो मंत्रालय दिया है ये सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री। ये सबसे महत्वपूर्ण ये जो है क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा जो अभी कमी है वो शिक्षा का है और ये सुनील कुमार को शिक्षा मंत्रालय मिला है। और यह जो है किस प्रकार से काम करेंगे ये जानते हैं। सुनील कुमार शिक्षा संबंधित विभाग संभालेंगे। उनका काम स्कूल, कॉलेज और शिक्षा केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इन्हीं के हाथ में है, सुनील कुमार के हाथ में है कि बिहार को शिक्षा की दिशा में कहाँ ले जाएंगे और कहाँ छोड़ेंगे। ये वह देखते हैं कि छात्र समय पर पाठ्य सामग्री, शिक्षक और सुविधाएं प्राप्त करें, शिक्षा नीतियों और योजनाओं की समीक्षा करें, नए शैक्षणिक कार्यक्रम लागू करना और प्रशिक्षण देने का काम उनका विभाग करता है। उनका उद्देश्य राज्य के बच्चों और युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रदान करना है जिससे उनका भविष्य मजबूत हो सके। अगला जो मंत्रालय मिला है ये कौन है? मोहम्मद जमा खान, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मिला है। अल्पसंख्यक कल्याण सामाजिक विभाग, जेडीयू के ये मंत्रालय है, ठीक है ना, मोहम्मद जमा खान। अगर अब बात करते हैं इनका जो कार्य है, ये मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग संभालेंगे। उनका काम अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करना है। यह सुनिश्चित करते हैं कि मुस्लिम, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वित्तीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। उनके विभाग में छात्रवृत्ति, कौशल विकास और रोजगार सृजन जैसी योजनाएं शामिल हैं। वे अधिकारियों के साथ बैठक योजना करेंगे और समीक्षा करेंगे, किसी समस्या आने पर समाधान करेंगे। उनका उद्देश्य समाज के कमजोर और अल्पसंख्यक वर्ग को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना है। अगला मंत्रालय है संजय सिंह टाइगर, श्रम संसाधन। संजय सिंह श्रम संसाधन विभाग संभालेंगे। उनका काम राज्य में श्रमिकों और कामगारों के हितों की सुरक्षा करना है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि मजदूर को उचित वेतन, कार्य परिस्थितियां और लाभ मिले। सरकारी योजनाओं के तहत श्रमिक प्रशिक्षण, सुरक्षा और रोजगार की सुविधा प्रदान करना। उनका काम है श्रम विवाद या शिकायत आने पर वे अधिकारियों के माध्यम से समाधान करवाना। उनका उद्देश्य श्रमिक वर्ग को मजबूत करना और कामगारों को अधिक सुविधा सुनिश्चित करना है। अगला मंत्रालय है अरुण शंकर प्रसाद, जो कि इनका जो मंत्रालय मिला है पर्यटन, कला, संस्कृति। बीजेपी का मंत्रालय है। अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन, कला, संस्कृति और युवा मामलों के मंत्री हैं। उनका काम राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन करना है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल सुनिश्चित और सुगम हो। युवा विकास कार्यक्रम और खेल गतिविधियों की योजनाएं भी उनकी विभाग की जिम्मेदारी है। वे अधिकारियों के साथ योजना की प्रगति देखते हैं और नई नीतियां लागू करते हैं। उनका उद्देश्य राज्य के पर्यटन, कला और युवा क्षमता को बढ़ाना है। अगला मंत्रालय जो है सुरेंद्र मेहता, इनका मंत्रालय मिला है पशु और मत्स्य संसाधन। ये भी बहुत ही अच्छा है। ये बीजेपी का मंत्रालय सुरेंद्र मेहता, पशु और मत्स्य संसाधन। सुरेंद्र मेहता पशु और मत्स्य संसाधन विभाग संभालेंगे। उनका काम राज्य में पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देना है। वे किसानों और मत्स्य व्यवसायियों को
प्रशिक्षण, बीमा और संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। पशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और मछली पालन योजनाओं की निगरानी उनका विभाग करेंगे। उनका उद्देश्य ग्रामीण और कृषि समुदाय के लिए आय और रोजगार को बढ़ाना है। अगला जो मंत्रालय है नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन है। बीजेपी का ये मंत्रालय है, नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन के मंत्रालय है। यह जो है बीजेपी का मंत्रालय है। नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग संभालेंगे। उनका काम बाढ़, भूकंप, आग या आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य करना है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत सामग्री, भोजन और चिकित्सा उपलब्ध हो। अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बचाव अभियान का समन्वय करते हैं। उनका उद्देश्य आपदा की तैयारी, समय पर कार्रवाई और प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला मंत्रालय जो है रामानिषाद, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री है। रामानिषाद पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग संभालेंगी। उनका काम समाज के पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए योजना बनाना और उन्हें लागू करवाना है। वे यह सुनिश्चित करती है कि छात्रवृत्ति, रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सही समय पर लाभार्थियों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। विभाग के अधिकारी उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। उनका उद्देश्य पिछड़े वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करना है और उनकी जीवन शैली में सुधार लाना है। अगला मंत्रालय जो है लखनेंद्र कुमार रोशन, SC/ST के कल्याण मंत्रालय, SC/ST कल्याण मंत्रालय है, ठीक है ना, जो कि यह बीजेपी का मंत्रालय है। लखनेंद्र कुमार रोशन SC/ST के मंत्रालय है, ठीक है ना। इनका जो कार्य है, लखनेंद्र कुमार रोशन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग संभालेंगे। उनका काम समुदायों के लिए शिक्षा, रोजगार, आवास और वित्तीय योजनाओं का संचालन करना है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि योजनाएं समय पर और पारदर्शी तरीके से लागू हो। अधिकारियों के साथ बैठक करके योजना की प्रगति देखते हैं और समस्याओं का समाधान करवाते हैं। उनका उद्देश्य SC/ST वर्ग के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। SC/ST वर्ग के लोगों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। अगला जो मंत्रालय है श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी और खेल मंत्रालय इनको मिला है। यह बीजेपी का मंत्री हैं, ठीक है ना। बीजेपी का कुल 14 मंत्री जो है, टोटल जो है बीजेपी का 14 मंत्रालय संभालेंगे कार्यभार को, ठीक है ना। श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी और खेल विभाग की मंत्री हैं। उनका काम राज्य में IT सेवाओं, डिजिटल शिक्षा और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में तकनीकी सुविधाएं सही ढंग से काम करें। खेल विभाग में युवाओं के लिए प्रशिक्षण और प्रतियोगिता का आयोजन उनका काम है। उनका उद्देश्य युवा पीढ़ी को कौशल और खेल के क्षेत्र में अवसर प्रदान करना है। अगला जो मंत्रालय है प्रमोद कुमार, सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। प्रमोद कुमार को जो मंत्रालय मिला है सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, बीजेपी का मंत्रालय है। प्रमोद कुमार सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग संभालते हैं। उनका काम सहकारी संस्थाओं का संचालन करना, पेड़ लगाना, जलवायु संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वे यह देखेंगे कि सरकारी योजनाएं पर्यावरण की दृष्टि से सही ढंग से लागू हो। अधिकारियों के साथ बैठक करके योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना और ज़रूरत पड़ने पर सुधार के निर्देश देना उनका काम है। उनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और समाज में सतत विकास को बढ़ावा देना है। अगला मंत्रालय जो है संजय कुमार, सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय। संजय कुमार को मिला है सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है ना। LJP रामविलास पासवान का यह मंत्रालय है। संजय कुमार सार्वजनिक स्वास्थ्य
यंत्रण विभाग संभालेंगे। उनका काम राज्य में पीने के पानी, नलियों, जल आपूर्ति प्रणाली का निर्माण और रख रखाव करना है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि नागरिकों को साफ पानी मिले और जल जनित रोगों से सुरक्षा हो। अधिकारियों के माध्यम से योजना की प्रगति की निगरानी करना और आपात स्थिति में परंतु कार्रवाई करना भी उनका काम है। उनका उद्देश्य स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना है। अगला मंत्रालय जो है दीपक प्रकाश पंचायती राज। दीपक प्रकाश को पंचायती राज का मिला है, ठीक है ना। दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग संभालेंगे। उनका काम गांव और पंचायतों में शासन विकास योजना और स्थानीय प्रशासन का संचालन करना है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पंचायत सुचारू रूप से काम करे और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचे। अधिकारी उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करें और समस्याओं का समाधान करें। उनका उद्देश्य स्थानीय प्रशासन को मजबूत करना और ग्रामीण विकास को गति देना है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपने सभी मंत्रालय को बारी बारी से समझ गए होंगे और यह जानना सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मंत्रालय जो है बिहार के दिशा निर्देश तय करेंगे। बिहार जो है अगले 5 वर्ष में कहाँ तक जा सकते हैं। तो चलिए, अगर उम्मीद करते हैं पसंद आए तो एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई भी मिस्टेक अगर हमसे हुआ है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मुझे जानकारी मिली है, ठीक है ना, वो हमने बताने की कोशिश किए हैं। अगर कोई नई जानकारी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए।